देशों के बीच में रिश्ते या तो कारोबार पर आधारित होते हैं या फिर कूटनीतिक होते हैं, सीमाएं जुड़ी होने की वजह से। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच में रिश्ता काफी अलग है। हालांकि पिछले कुछ साल में कुछ और देशों के हस्तक्षेप की वजह से रिश्तों में थोड़ा बदलाव जरूर आया है, लेकिन रिश्ते इतने भी नहीं बदले कि संभाले नहीं जा सके। क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो देशों की सीमा के बीच का नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के भी आपस में बहुत गहरे और मधुर संबंध हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और खानपान की साझा विरासत इतनी सशक्त है कि कभी विवाद हो भी जाता है तो जल्द सुलझ भी जाता है। यही दोनों देशों के रिश्ते की खूबसूरती है। अब भारत भी इंतजार में ही है कि आखिर कब चीन की न सुनकर नेपाल फिर एक बार भारत के साथ अपने सुगम रिश्तों को स्थापित करने पर ध्यान देगा। क्योंकि चीन की बातों में आकर फिलहाल तो नेपाल भारत को झटके पर झटके दिए जा रहा है। अब नेपाल ने भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया है। नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल अफ्रीकी देशों में खांसी के सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद WHO ने इससे जुड़ी दवाइयों को लेकर चेतावनी जारी की थी। WHO के अलर्ट के बाद नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाई के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। नेपाल दवा नियामक प्राधिकरण ने जो सूची जारी की है उसमें भारत की कई बड़ी कंपनियों के नाम है। नेपाल ने किन भारतीय कंपनियों से दवाई के इंपोर्ट को किया बैन? रेडियंट पेरेंटल्स लिमिटेड, मर्करी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अलायंस यूनिजूल्स लाइफ साइंस लिमिटेड, कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट, आनंद लाइफ साइंसेज लिमिटेड, IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, डायल फार्मास्यूटिकल्स, एग्लोमेड लिमिटेड, मैखुर लेबोरेटरीज। इन कंपनियों के बारे में नेपाल का कहना है कि ये कंपनियां WHO के मानकों का पालन करने में विफल रही हैं। इस वजह से नेपाल में इन भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है। विभाग के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है, दवा कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के निरीक्षण के बाद जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को हमारे देश में निर्यात करने के लिए आवेदन किया था, हमने उन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के निरीक्षण के बाद उन कंपनियों की सूची प्रकाशित की है जो WHO के मानकों का पालन नहीं करती हैं। यही वजह बताई गई है दवाई कंपनियों को बैन करने की। अप्रैल और जुलाई महीने में विभाग ने दवा निरीक्षकों की एक टीम को उन दवा कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच करने को भेजा था जिन्होंने नेपाल को अपने प्रोडक्ट की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट रेगुलेटरी आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं और कुछ कंपनियां अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पालन नहीं करती हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के उत्पादों का उपयोग क्रिटिकल केयर, डेंटल कार्ट्रिज और टीकों में किया जाता है, जिस वजह से नेपाल ने भारत की 16 दवाई बनाने वाली कंपनियों को बैन कर दिया है। अब जब नेपाल की तरफ से ये जांच कराई गई है तो भारत को भी अपने देश में इन कंपनियों की जांच करनी होगी कि नेपाल ने सही पैमाने पर, सही मानक पर इन कंपनियों से दवाई लेना बंद किया है या फिर कोई और ही वजह है जिस वजह से नेपाल ने भारतीय दवा कंपनियों के खिलाफ ये एक्शन लिया है। भारत का मानना है कि फिलहाल नेपाल चीन जैसे भारत के दुश्मन देशों के बहकावे में है, इसलिए कहीं उसी चीन से प्रेरणा लेकर ये कार्रवाई न की गई हो। इसकी जांच भारत को करनी पड़ेगी। वैसे आप नेपाल की तरफ से भारत की दवाई कंपनियों के सामान को अपने देश में बैन किए जाने के एक्शन पर क्या कहना चाहेंगे? आप नेपाल की तरफ से भारतीय दवाई कंपनियों पर की गई इस कार्रवाई के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।